हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक पॉइंट बाय मनीष सर। और आज हम जिक्र करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर एंगल्स पे, जो कि ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है एंगल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है बुक का नाम एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th। बुक पब्लिकेशन नेम है भारती भवन, ए दास गुप्ता इनके राइटर हैं। और इस चैप्टर को जिक्र करने से पहले, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक, 2-3 टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे जो कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और इस चैप्टर में जो 2-3 डिफिनीशंस हैं उनके बारे में, या जो कह सकते हैं 2-3 टॉपिक हैं उनके बारे में बात करना है। जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर का नाम है एंगल। तो पहले तो हमें यही जानना होगा कि एंगल क्या है। तो एंगल को हम बहुत शॉर्ट में डिफाइन कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि रे, कोई दो रे को आपस में ज्वाइन करने से जो वर्टेक्स मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल। मतलब ये दो रे हैं आपस में, इनका नाम अगर दे दिया जाए ए ओ बी, तो दोनों रे का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है। तो ये एक वर्टेक्स बना रहे हैं जहाँ पे एंगल क्या होता है, फॉर्म होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एंगल। सिंपल वे में कह सकते हैं इसको एंगल। अब ये इस चैप्टर में हमको 2 तरह के एंगल्स के बारे में जिक्र करना है। वो दोनों एंगल कौन से हैं? बेसिकली मैक्सिमम वही दोनों एंगल्स इस चैप्टर में मिलेंगे। जो पहला एंगल है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो दूसरा एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जिक्र कर लेते हैं और फिर सप्लीमेंट्री के बारे में जिक्र करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि किसी दो एंगल को, या फिर कह सकते हो पेयर ऑफ एंगल, किसी दो एंगल को जोड़ने पे उनका सम अगर 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। जैसे हमने बोल दिया 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये दोनों किस तरह के एंगल है? तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज इन दोनों के सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसा पेयर ऑफ एंगल, मतलब ऐसे एंगल्स का पेयर जिसको सम करने पे क्या हो जाए, 90 डिग्री मिले, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बेसिकली ये सिंपल फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं ऐसा कोई दो एंगल जिन्हें जोड़ने पे 90 डिग्री मिल जाए। अब जैसे कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, सिंपल 90 से माइनस कर दिया जाता है। जिस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री पूछे उस एंगल को 90 डिग्री से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। जैसे कि मैंने पूछा कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया 90 माइनस 45, तो माइनस करने पे मिलेगा क्या, 45 डिग्री। सो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री ही हो गया। अगर मैंने पूछ दिया कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो हमने फिर क्या करेंगे कि हम 90 डिग्री से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है उसको 90 डिग्री से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर 90 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 40 डिग्री। सो हम क्या कहेंगे कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट जो है कितना है, 40 डिग्री है। अब इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सम करके चेक कर लो। अगर चेक करना भी है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, तो 50 और 40 को जोड़ने पे 90 होना चाहिए। यहाँ जोड़ने पे 90 हो भी रहा है। 50 और 40 को जोड़ दे हम लोग तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब 50 और 50 डिग्री कॉमा 40 डिग्री का ये पेयर जो है, ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बेसिकली हमको कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आते हैं दूसरे एंगल की तरफ जो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। मतलब जैसा कि इसमें देखें, कॉम्प्लीमेंट्री में हमने देखा कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल में कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो जैसे उसमें था वैसे इसमें है, बस वहां पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 180 डिग्री है। अगर हम बोल दें कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री अगर पता करना है तो क्या करना होगा, 180 से माइनस करना होगा। तो 180 से माइनस कर देते हैं 90 डिग्री को, तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री ही है। अगर हमने बोल दिया कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 180 से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे।
माइनस करने पे क्या मिला 70 डिग्री। तो आप बोलोगे कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री होगा। या हमने पूछ दिया कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला यूज करो, 180 से माइनस कर दो। 180 में से 80 माइनस करेंगे क्या मिलेगा 100 डिग्री मिल जाएगा, जो कि 80 डिग्री का क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो बेसिकली जैसे कम्प्लीमेंट्री में था ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। ठीक वैसे ही सप्लीमेंट्री में ही है, सप्लीमेंट्री में भी है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना ही है कि उसमें सम 90 डिग्री था, इसमें सम हमारा 180 डिग्री ही होगा। जैसे कि हमने देखा कि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री अगर पूछा जाएगा तो ठीक इसमें क्या करना है 180 से माइनस कर देना है, तो वो जो एंगल आएगा वो उसका क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अगर यहाँ पे 110 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछते हैं तो 180 से माइनस करोगे 70 डिग्री आएगा, जिसको कहेंगे 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर यहाँ पे हमने बोला हम अगर पूछे कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो ठीक अब क्या करो 180 से माइनस कर दो उसको। 180 से माइनस करने पे जो एंगल आएगा वो उसका क्या कहलाएगा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो इसमें अगर हमको इसको सप्लीमेंट्री एंगल को याद रखना है तो सिंपल वे में हम इतना ही बस याद रखें कि कोई ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो उन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। सो अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं बट उसको हम लोग एक्सरसाइज में जिक्र कर लेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय बात कर लेंगे, जहां जहां पे आएगा वहां हम लोग उसको बात करके सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे। बाकी अब एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूँ, कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसा एंगल है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसके अलावा बस एक छोटा सा टॉपिक और यूज करेंगे, क्या है वो कि हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में इसका यूज होगा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल डैश, ऐसे डैश दे देंगे तो वो मिनट कहलाएगा। और अगर पूछ दिया जाए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो बोलेंगे 60 सेकंड, जिसको डबल डैश से रिप्रेजेंट करके हम लोग दिखाते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, आइए। ये रहा एक्सरसाइज 2, और जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, वो आप भी देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम बता देते हैं इसको, ओरली बता देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल इन द फिगर्स बिलो। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर में बताना है कि कौन कौन से एक्यूट एंगल्स हैं, कौन कौन से ऑब्ट्यूज एंगल हैं, और कितना रिफ्लेक्स एंगल है, मतलब कितना एक्यूट एंगल है, कितना ऑब्ट्यूज एंगल है और कितने रिफ्लेक्स एंगल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक्यूट एंगल्स के बारे में एक बार मैं बता दूं क्या होता है कि एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनके एक एंगल या फिर जिनके सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, उसको हम लोग एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक पहला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री जो कि 90 से कम है, मतलब पहला एंगल एक तो मिल गया हमको कि पहला एक्यूट एंगल 50 डिग्री का है, एक्यूट एंगल है। दूसरा क्या है 60 डिग्री जो 90 से वो भी क्या है कम है, 50 डिग्री भी 90 से कम था, 60 डिग्री भी 90 से कम है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है पर्टिकुलर अलग अलग एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे और हैं। दूसरा चीज दो एंगल तो मिल गया हमको एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज की बात करें, ऑब्ट्यूज यहाँ पे है भी कि नहीं है, तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा एंगल होता है जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो। यह तो एंगल है, बेसिकली एक ही एंगल होगा, तो ट्राइंगल में जो है ऐसा होता है, ये एंगल है तो एंगल में तो जो है आपको मालूम है कि सिंपल एक एंगल में एक ही एंगल होता है। सो ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें 90 डिग्री से, जिसके एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से अधिक होते हैं। तो यहाँ पे अधिक 90 डिग्री से अधिक है, तो देखो जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो पर्टिकुलर एक ही एंगल है और ये भी एक एंगल था, तो दोनों तो एक्यूट एंगल कहला गए। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें अगर, तो हमारा क्या बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो बन रहा है 110 डिग्री जो कि 90 से अधिक है। तो जब 90 से अधिक है तो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल है, कितना, तो 110 डिग्री क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। एक्यूट एंगल कितना कहला रहा है, एक्यूट एंगल दो एक्यूट एंगल है 50 डिग्री और 60 डिग्री। बच गया रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल कितना है, तो रिफ्लेक्स एंगल ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल कहला रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल पता करने के लिए ऑब्ट्यूज एंगल को कंप्लीट एंगल से माइनस करना होता है। तो कंप्लीट एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल को माइनस करेंगे तो देखिए कितना मिलता है, माइनस कर दें अगर 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, मतलब रिफ्लेक्स एंगल कितना मिल गया 250 डिग्री।
ओके। अब ठीक ऐसे ही यहाँ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी एक्यूट एंगल कितना है, तो देखो ना एक्यूट एंगल 20 डिग्री है, एक्यूट एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। एक्यूट एंगल कितना है, 20 डिग्री है। और फिर कितना है, देखो यहाँ 60 डिग्री भी है, 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर दोनों को जोड़ दें तो भी नहीं मिल रहा है, तो भी 80 डिग्री ही हो रहा है, 90 के अबव नहीं जा रहा है। मतलब ये सिंगल अगर पर्टिकुलर इस एंगल को देखा जा रहा है तो एक्यूट एंगल था 20 डिग्री, 90 से कम था। ये भी 60 डिग्री को देखा जाए, पर्टिकुलर एक एंगल को देखा जाए तो ये 60 डिग्री क्या है, 90 से कम है। इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल के अंदर आ जाएगा। और अगर दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने पे मिल रहा है 80 डिग्री, जो कि 90 से कम है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल 3 मिल गया। और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल तो है ही नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ देने पे भी एक्यूट एंगल नहीं मिल रहा है, मतलब 90 से अबव नहीं जा रहा है। अगर 90 से अबव जाता तो हमको ऑब्ट्यूज एंगल मिलता, लेकिन 90 से तो कम है ऑलरेडी, तो 90 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल का कोई चांस ही नहीं है। तो ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे नहीं है। बचा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए जितना एंगल है उसको हम 360 से क्या कर दें, माइनस कर दें, जिसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे 80 डिग्री हो रहा है। और अब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो 360 से माइनस करना पड़ेगा। तो 360 से अगर माइनस करते हैं, 360 से माइनस करते हैं, 360 में 80 डिग्री माइनस करेंगे। 80 डिग्री क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 80 डिग्री ही बन रहा है। और बाकी का क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो 360 से माइनस करेंगे तो 0, और 6 में से 8 जाएगा नहीं, 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ 2 बचा, 280 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल कितना हो गया, 280 डिग्री। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी था। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आई थिंक बहुत इजी है, आप कर सकते हो और डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हो। उस पर जो है क्लॉक को देख के आपको सॉल्व करना है, क्लॉक को देखना है और बताना है अगर 2 बज रहा हो तो 2 बज रहा हो तो 2 बज रहा है तो उस समय एंगल कितना बनेगा। तो जब कभी भी 2 बजता है तो एक बड़ी वाली जो मिनट वाली सुई होती है वो कहाँ होगी, 12 पे होगी। और छोटी वाली सुई जो घंटे वाली सुई होती है जिसको आवर एंड बोलते हैं, वो क्या होगी, 2 पे होगी। तो उनके बीच की जो एंगल्स है उसको फाइंड करना है। तो बेसिकली वो 60 डिग्री तक होंगे, आई थिंक 60 डिग्री होगा। और उससे फिर आपको जब 60 डिग्री मिल जाएगा तो 60 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम है, मतलब वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। और बाकी दूसरा पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल बताने के लिए आपको मैंने बताया 360 से माइनस कर देते हैं। तो 360 से माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 300 ऑब्वियसली। तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सभी एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो हम कोई 3 क्वेश्चन पिक करके आपको बता देते हैं, उस पे बेस्ड बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन चूज किए हैं, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो आप लोग जो है पहला, दूसरा, तीसरा आसानी से कर सकते हो। अगर हम पहला बता देते हैं तो दूसरा, तीसरा आप आसानी से कर लोगे। फिर अगर हम चौथा और पांचवा में से कोई एक बता देते हैं तो आप एक बता देंगे तो एक कर लोगे। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन में से कोई एक बता देंगे तो आप अगला क्वेश्चन कर लोगे। सब एक दूसरे से बेस्ड है, इसलिए हम कुछ क्वेश्चन पिक करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में भी आ जाए और टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जैसे बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 से माइनस करते हैं। कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 90 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 36 डिग्री का क्या निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए। तो 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 डिग्री। अब 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 90 में से 36 को माइनस करेंगे। अब 90 में से 36 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, आइए देख लेते हैं। 0 में से 6 जाएगा नहीं तो 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 54। मतलब 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना निकल गया, 54 डिग्री निकल गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आते हैं तो अगर आते हैं हम लोग इसी का जो है 5th पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट तो 54 डिग्री हो गया, इसी का अगर 5th पार्ट देखें हम लोग तो 5th पार्ट क्या है, लिखा हुआ है 45 डिग्री 24 मिनट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन को देखना पड़ेगा पहले किस में है। क्वेश्चन डिग्री में और मिनट दोनों में दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री 24 मिनट। अब इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है 90 डिग्री। अब इस 90 डिग्री को भी, इस 90 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, 90 डिग्री को डिग्री में और मिनट में दोनों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम 90 डिग्री में से अगर 1 डिग्री को बाहर निकालें तो क्या बचेगा, 89 डिग्री बचेगा, 89 डिग्री बचेगा। और 1 डिग्री जो निकाले हैं उसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज क्वेश्चन तो डिग्री मिनट दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 1 डिग्री निकाल दिया तो बचा कितना, 89 डिग्री, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दें तो मैंने ऊपर ही बताया है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री हटाए हैं उसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे किसमें, 45 डिग्री और 24 मिनट में, ठीक है। आइए माइनस करते हैं इसको हम लोग। माइनस करेंगे तो मिनट को मिनट वाले से माइनस करेंगे, डिग्री को डिग्री वाले से माइनस करेंगे। अब हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म इधर माइनस कर लेते हैं रफ में। ये रफ वर्क आप लोग करना, अगर करना भी होगा तो यहाँ पे हम आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। इसको इस तरीके से लिख लोगे तो ज्यादा इजी होगा। माइनस करो मिनट को मिनट में से और डिग्री को डिग्री से, तो 0 में से 4 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे। 10 में से 4 गया, 6 बचा। यहाँ 5 है, 5 में से 2 गया, 3 बचा, मतलब 36 मिनट, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। इसका मतलब इसको माइनस करने पे आंसर कितना आ रहा है, 44 डिग्री 36 मिनट। सो अगर पूछा गया था क्वेश्चन में कि 45 डिग्री 24 मिनट का कंप्लीमेंट कितना होगा, तो हमने 90 से माइनस कर दिया तो कितना मिला, 44 डिग्री 36 मिनट। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं एक, जिसमें डिग्री में, मिनट में और सेकंड में तीनों में दे रखा है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। जो कि 7th पार्ट है, 7th पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है 65 डिग्री 22 मिनट और 44 सेकेंड। ये क्वेश्चन डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में दिया हुआ है। अब हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है। इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो हमको मालूम है कितना डिग्री से माइनस करना है, क्योंकि कंप्लीमेंट निकालने के लिए, किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, 90 से माइनस करना होता है। तो यहां पे भी हम ठीक वैसे ही लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री 22 मिनट और 44 सेकेंड। तो इसका कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, 90 डिग्री से माइनस करना होगा। 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री 22 मिनट और 44 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये डिग्री जो हमारे पास 90 डिग्री है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में भी, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। 90 डिग्री में से 1 डिग्री को बाहर निकालें तो कितना डिग्री बचेगा, 89 डिग्री बचेगा। अब 1 डिग्री हमारे पास है तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। अब 60 मिनट में से 1 मिनट हमने निकाल दिया तो कितना मिनट बचा, 59 मिनट। अब 1 मिनट जो निकाला है उसमें से उसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पे 1 मिनट जो निकाले हैं उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो किस में हो गया, 60 सेकंड में हो गया। अब हमको माइनस करना है 65 डिग्री 22 मिनट 44 सेकंड। तो अब फिर सेकंड को सेकंड से माइनस करेंगे, डिग्री मिनट को मिनट से माइनस करेंगे, डिग्री को डिग्री से माइनस करेंगे। आइए करते हैं। तो 60 में से 44 को माइनस करना है, कितना मिल जाएगा भैया, 60 में से 44 माइनस करेंगे अगर हम लोग तो 10 में से 4 गया आपका मिल जाएगा 6, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, ये सेकंड 16 सेकंड हो गया। 59 में से 22 को माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, मतलब 37 मिनट। एक बार और देख लेते हैं, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। अब आते हैं डिग्री में, तो 89 डिग्री को 65 डिग्री से माइनस करना है। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, मतलब 24 डिग्री 37 मिनट 16 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव क्लियर।
अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट इसी के जैसा है, बट वो सप्लीमेंट है। अब हमने जैसे कंप्लीमेंट के लिए निकाला है 90 से माइनस करके, वैसे ही सप्लीमेंट से निकालेंगे 180 से माइनस करके। तो उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट पार्ट है 15 डिग्री, कह रहा है 15 डिग्री का क्या निकालिए, सप्लीमेंट निकालिए। तो ऐसे ही यहां भी लिख देंगे सप्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में 15 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 165 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है हम इसको जो है इसके फोर्थ पार्ट को बता देते हैं। फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन है वो है 152 डिग्री 26 मिनट। इसका सप्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग लिख देंगे सप्लीमेंट ऑफ 152 डिग्री 26 मिनट। तो फिर इसको भी किससे माइनस करेंगे, 180 से माइनस करेंगे, 180 माइनस 152 डिग्री 26 मिनट। अब देखो यहाँ पे फिर 180 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री और मिनट दोनों में करना होगा, जैसे कि कंप्लीमेंट में कर रहे थे। 180 को क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री। एक डिग्री हमने निकाल दिया और उस एक डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कर दिया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है। अब उस 1 डिग्री को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट माइनस 152 डिग्री 26 मिनट। अब मिनट को मिनट से माइनस करो और डिग्री को डिग्री से माइनस करो, तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी ले लो, कैरी लोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 5 है, 5 में से 2 गया 3 बचा, मतलब 34 मिनट। और डिग्री को डिग्री से माइनस करो, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 में से 5 गया बचेगा 2, मतलब 27 डिग्री 34 मिनट। ये आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं जल्दी, जिसमें डिग्री मिनट और सेकंड तीनों में हो। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, तो लिखा है 103 डिग्री और 14 मिनट 46 सेकेंड। तो आइए इसका भी सप्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे सप्लीमेंट ऑफ 103 डिग्री 14 मिनट और 46 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, फिर 180 डिग्री से माइनस करना होगा। तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 103 डिग्री 14 मिनट और 46 सेकेंड। तो फिर क्या करना होगा भैया, हमको 180 डिग्री को तीनों में कन्वर्ट करना होगा। तो 180 डिग्री में से एक डिग्री हम बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 179 डिग्री। और एक डिग्री को जो निकाले हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट से भी एक मिनट निकालेंगे तो कितना बचेगा, 59 मिनट। और 59 मिनट से जो एक मिनट निकाले हैं 60 मिनट से, उस एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो सेकंड वाला सेकंड से माइनस करेंगे, तो 60 में से 46 माइनस करना इजिली बच जाएगा, कितना डिग्री कितना सेकंड, 14 सेकंड। 14 सेकंड बच गया आपका सेकंड। अब मिनट को मिनट से माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 बचा, और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचा, मतलब 45 मिनट बच गया। डिग्री माइनस करते हैं तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 7 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 7 ही बचेगा, और 1 में से 1 गया 0, मतलब 76 डिग्री 45 मिनट 14 सेकंड। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका सप्लीमेंट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि बताइए इसमें से जितना भी पेयर दिया हुआ है वो सभी के सभी पेयर में से कौन सा पेयर कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो जैसा कि मैंने बताया है, कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या ढूंढते हैं, एक ऐसा पेयर हो जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री है उन पेयर का सम, तो वो क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन बताते हैं इसमें, फिर दोनों क्वेश्चन के बेस पे जो है बाकी क्वेश्चन हैं सॉल्व कर लेंगे आप। 6 का फर्स्ट बता देते हैं पहले, 140 डिग्री 40 डिग्री। हमको चेक करना है कंप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 90 आना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। इन दोनों को अगर सम करेंगे तो आएगा कितना, 180 डिग्री, जो कि 90 से लगभग बहुत 90 के 2 गुना है, जो कि सप्लीमेंट्री है। लेकिन यहाँ पे तो पूछा है कंप्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों का सम 90 आना चाहिए था। 90 के बजाय क्या आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों पेयर कंप्लीमेंट्री नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड कह रहा है 69 डिग्री 24 मिनट और 20 डिग्री 36 मिनट। कह रहा है ये दोनों पेयर जो है सब कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। 69 डिग्री को डिग्री से प्लस करेंगे और
मिनट को 36 मिनट से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ऐसे ही प्लस कर सकते हैं हम लोग। 4 6 10 होता है, कैरी 1, 3 2 5 होता है और कैरी 1 था, 5 और 1 6, मतलब 60 मिनट। अब इसको हम बात करें तो 9 और 0 ऐड करेंगे तो 9 होगा, 6 और 2 ऐड करेंगे, 6 2 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 89 डिग्री 60 मिनट। हमको पूरा पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ये 60 मिनट कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 1 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हमको मालूम है 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो इसको हम 1 डिग्री हटा के क्या कर दें, इसमें जोड़ दें। मतलब 89 डिग्री था और उसमें 1 डिग्री हमने जोड़ दिया तो कितना मिल गया, 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों ये जो पेयर दिया हुआ है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7th कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, हमको कोई भी एक एंगल सपोज करना होता है। लेट द एंगल बी एक्स, मतलब कोई भी एक एंगल एक्स मान रहे हैं। तो जैसे मैंने पीछे बताया, कोई भी एक एंगल है और उसका सप्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हो, सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 से माइनस कर देते हो। यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ पे एंगल नहीं मालूम है, यहाँ पे अननोन एंगल है, उसको हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स सपोज कर लिया। अब उसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट एंगल बी, सप्लीमेंट एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। हम अभी बताएं तुम लोग को कि किसी एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स है, उसका सप्लीमेंट निकालना है तो 180 माइनस क्या कर दिए, एक्स कर दिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो इसका मतलब जो एंगल है वो सप्लीमेंट के क्या है, इक्वल है। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एंगल क्या है भैया, एक्स है, और सप्लीमेंट एंगल क्या है भैया, 180 माइनस एक्स है। कह रहा है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम करेंगे क्या, x इक्वल 180 माइनस एक्स। अब हम x को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट जो है उसको एक तरफ कर दें। तो ये x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इक्वल बचा क्या, 180 डिग्री। x और x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ट्रांसफर कर दें तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा, 2। इसको सिंपलेस्ट कर दें तो क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब जो पहला एंगल हमने सपोज किया था वो क्या है, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। और जो दूसरा एंगल सप्लीमेंट था, तो सप्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या, सप्लीमेंट एंगल को क्या माना था, 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स माना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री का सप्लीमेंट 90 डिग्री ही है और ये आंसर हमारा हो जाएगा। जो अगला इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक ऐसा ही है, ठीक यही क्वेश्चन है, बस सप्लीमेंट की जगह पे कंप्लीमेंट एंगल है। तो जैसे इसमें हमने एंगल को x सपोज किया, उसमें भी एंगल को x सपोज करेंगे। यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल को 180 माइनस एक्स माना, उसमें क्या मानेंगे, 90 माइनस एक्स, और फिर दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो आप लोग आराम से उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि The sum of two adjacent angle is 110 degree. If one of them is 40 degree less than the other, find the angles. कह रहा है कोई दो adjacent angle का sum 110 डिग्री दिया हुआ है। adjacent angle का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो हल्का सा जिक्र कर दे, बता दे आपको कि adjacent angle क्या होता है। adjacent angle कुछ इस तरीके से होता है कि कोई एक एंगल हो, कोई दो एंगल हो जिनका जो वर्टेक्स हो क्या हो, सेम हो। मतलब इसको जो दोनों एंगल का कॉमन पॉइंट है वो क्या हो, दोनों में सेम हो। उसी पॉइंट से दोनों एंगल बन रहा हो, एक ही पॉइंट से दो एंगल बन रहा हो, उनको बोलते हैं क्या, उन दोनों एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई दो एडजेसेंट एंगल हैं जिनका सम इतना दिया हुआ है। तो इन दोनों का हम क्या सब, इन दोनों में से एक दे दिया है, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन पढ़ लेते हैं हम लोग, आओ। कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 40 डिग्री लेस देन द अदर। कह रहा है जो पहला एंगल है वो दूसरे से क्या है, 40 डिग्री कम है। तो हम लोग अदर एंगल को क्या समझ कर लें, x, लेट द अदर एंगल बी x डिग्री।
हमने अगर अदर एंगल को x डिग्री सपोज कर लिया तो पहला एंगल क्या होगा, देन गिवन एंगल b क्या हो जाएगा, 40 डिग्री कम है उससे, मतलब x माइनस 40 डिग्री। आया समझ में? कह रहा था कि इफ वन ऑफ देम इज 40 डिग्री लेस देन द अदर, मतलब अदर से पहला एंगल क्या हो, 40 डिग्री कम हो। तो हमने अदर को x डिग्री माना, तो जो पहला एंगल है वो क्या हो जाएगा, x से 40 कम हो जाएगा, मतलब x माइनस 40। हम कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, उतना कम हो जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों एंगल हैं इनका सम किसके इक्वल है, 110 डिग्री के इक्वल है। तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो क्या होगा, वो 110 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया ऐसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 110 डिग्री के इक्वल है, हमने लिख दिया। ऐड कर देंगे तो 2x माइनस 40 डिग्री इक्वल 110 डिग्री। कांस्टेंट को एक तरफ कर दें तो 2x इक्वल 110 डिग्री प्लस 40, क्योंकि माइनस 40 था इधर, उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। 2x इक्वल अगर इसको जोड़ दें तो हो जाएगा 150 डिग्री। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150/2। इसको सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचा और 1 और 0 में 10 हो गया, 2 5 जा 10। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या कर देंगे, 75 माइनस 40 डिग्री कर देंगे, जो ऐसे था ना x माइनस 40 डिग्री, क्योंकि पहला एंगल तो x सपोज किए थे, वो तो यहाँ पे आ ही गया। दूसरा एंगल जो था वो हमने क्या माना था, x माइनस 40 डिग्री माना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे x माइनस 40 है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दें 75 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा 35 डिग्री, जो कि क्या है उसका अदर, जो पहला एंगल था वो आपका यहाँ पे एंगल 35 डिग्री हो जाता है। सेकेंड पार्ट इसका ठीक ऐसे ही है, आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी एडजेसेंट एंगल पे बेस्ड है। वो कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम लगभग 150 डिग्री दिया हुआ है। अब वो तो और आसान है, कह रहा है कि 1 इज 5 टाइम्स द अदर। कह रहा है पहला जो एंगल है वो दूसरे से 5 गुना है, तो अदर को क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे, और जो पहला है उसको क्या सपोज कर लेंगे, 5x। तो x प्लस 5x इक्वल 150 डिग्री शो कर देंगे, और फिर उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 को यहाँ पे हम बता देते हैं। 9 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ दे रहे हैं। 9 लिखा हुआ है 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कह रहा है 2 एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। इफ वन ऑफ देम इज 1/3 ऑफ द अदर। कह रहा है कि जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से दूसरे एंगल का 1/3 है, तो पता करिए एंगल्स क्या होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पीछे हमने सपोज किया, क्या सप्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या सपोज कर रहे थे, पहले एंगल को x सपोज कर रहे थे, तो दूसरा एंगल हो रहा था 180 माइनस x। उतना इसमें भी कॉमन है, जहां भी सप्लीमेंट्री एंगल का केस आया वहां पे ये दो स्टेप लगभग सेम होता है। जैसे कि देखियो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला क्या सपोज कर लेंगे, लेट द एंगल बी x। अब इसका सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा, इट्स सप्लीमेंट एंगल b क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। सिंपल, पहला एंगल को x माना हमने, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 से माइनस करते हैं। तो 180 से x को माइनस करेंगे तो 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला एंगल क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। अब जब दूसरा मतलब उस एंगल का सप्लीमेंट निकालना है, एंगल तो x सपोज किया है और एंगल x का हमको सप्लीमेंट निकालना है, तो एंगल x का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 से माइनस कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो पहला एंगल है वो 1/3 है, किसके, दूसरे के। तो पहला एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है, तो कह रहा है पहला एंगल दूसरे एंगल के 1/3 है। फर्स्ट एंगल इज 1/3 ऑफ सेकेंड एंगल। इसका मतलब पहला एंगल, अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहला एंगल जो है वो दूसरे के 1/3 के इक्वल है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और कह रहा है, जैसा ही कह रहा है कि फर्स्ट एंगल इज 1/3, मतलब वन एंगल इज 1/3 इक्वल 1/3 ऑफ द अदर। तो पहला एंगल क्या है, x है, तो 1/3 ऑफ x इक्वल 180 माइनस x।
अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/3 और ये माइनस एक्स है, x को एक तरफ कर ले हम लोग, तो ये माइनस एक्स को इधर बुलाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर ले हम लोग, इसके जो कुछ नहीं तो 1 ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, नीचे एलसीएम ले लिया हमने, मिल गया 3, ऊपर ये 3 का टेबल 1 बार में जाएगा, 3 × 3 तो x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बचेगा x प्लस 1 के टेबल में 3 बार में आता है, इसका मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3x इक्वल 180 डिग्री। यही बगल में सॉल्व कर देते हैं ताकि ये फिनिश हो जाए। अब यहाँ पे देखो x और 3x कितना हो जाएगा, प्लस करना है तो 4x/3 इक्वल 180 डिग्री। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा 4x इक्वल 180 मल्टीप्लाई बाई 3। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 180 मल्टीप्लाई बाई 3/4। सिंपलेस्ट कर देते हैं, 4 × 4 और इसको सिंपलेस्ट करेंगे, क्या बचेगा 4 × 4 = 16, यहाँ पे 2 बचा, 4 × 5 = 20 डिग्री। अब 45 बच गया, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 135 डिग्री आई थिंक। 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 4 = 12, 12 और 1 13, मतलब पहला एंगल कितना आ गया 135 डिग्री। अब जब पहला एंगल 135 डिग्री आ गया तो दूसरा एंगल निकालने के लिए देखो ना, दूसरा एंगल क्या सपोज किए थे हम लोग, 180 - x सपोज किए थे, तो यहाँ पे 180 - x सपोज किए थे, तो x वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा। तो ये देख लेते हैं, 180 - x था तो 180 - 135 डिग्री, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 180 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, मतलब 45 डिग्री। तो उसका सेकंड एंगल कितना निकल जाएगा 45 डिग्री। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब उसका सेकंड पार्ट भी ठीक ऐसे ही है, हम पढ़ देते हैं एक बार। 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वन ऑफ देम इज 80 डिग्री मोर देन द अदर। तो फिर जो अदर है उसको क्या सपोज कर लो, x सपोज कर लो, और उसके बाद कह रहा है कि वन एंगल इज 80 डिग्री मोर देन द अदर। तो उसको अगर हम x सपोज करते हैं तो पहला एंगल क्या हो जाएगा, x + 80 डिग्री हो जाएगा। और कह रहा है कि वो दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों को सम कर देंगे और किसके को दिखा देंगे, 180 डिग्री के इक्वल दिखा दिया जाएगा। आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर दे रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके फिर उसको आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है ये, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अदर लिख रहे हैं और फर्स्ट पार्ट लिख दे रहे हैं। अदर को हम क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे, तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x + 80, बिकॉज कह रहा है कि जो पहला एंगल है वो क्या है, दूसरे से 80 अधिक है। अब कह रहा है ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री अगर दोनों सप्लीमेंट्री हैं इसका मतलब ये दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसा 2 एंगल जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो। तो यहाँ पे 2 एंगल मिल गया, अब इन दोनों को अगर सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 180 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ x + 80 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल को हमने जोड़ दिया तो किसके इक्वल दिखाएंगे, 180 डिग्री के इक्वल दिखाएंगे। x और x 2x हो जाएगा और 80 को हम उधर भेज दें तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो गया। 2x इक्वल क्या मिलेगा, 100 डिग्री मिलेगा। अब x इक्वल क्या हो जाएगा, 100 डिग्री अपॉन 2, इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, कितना मिल जाएगा 50 डिग्री। मतलब पहला हमारा 50 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरे को क्या सपोज किया है हमने, दूसरे को सपोज किया था x + 80 डिग्री। यहाँ पे x की जगह पे 50 प्लस कर दें 80 में तो कितना मिल जाएगा, 80 और 50 कितना होता है, 0 0 0 और 8 5 13 होता है। मतलब पहला क्या था 50 डिग्री था तो दूसरा कितना निकल गया 130 डिग्री। आइए हम लोग आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड था, 9 का सेकंड यहाँ पे दिया है, 9 का सेकंड आपका है 130 डिग्री और 50 डिग्री, मतलब आंसर आपका सही है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ वन ऑफ देम इज 30 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स द अदर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ध्यान से आप लोग देखिए समझिए। इसमें कह रहा है 2 एंगल दिया हुआ है जो सप्लीमेंट्री हैं, अब उन दोनों एंगल को पहले पता करना है हमको, कैसे होगा। कह रहा है वन ऑफ देम इज 30 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले अदर को क्या सपोज कर लीजिए, x सपोज कर लीजिए, लेट द अदर बी x। अदर को हमने x सपोज कर लिया तो फर्स्ट पार्ट कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 1 इज 30 डिग्री लेस देन 5 टाइम्स द अदर,
मतलब जो अदर है उसका उसके 5 टाइम्स से 30 क्या है, कम है। तो हमने x का 5 टाइम्स कर दिया और उससे 30 डिग्री कम कर दिया, मतलब उसमें माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन के कंडीशन पे क्या, क्वेश्चन का कंडीशन क्या कहता है कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री हैं। अब जब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। दोनों एंगल तो मिल गया हमको, x डिग्री और 5x माइनस 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे x प्लस 5x माइनस 30, क्योंकि हम जानते हैं ये पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है। और इन दोनों का सम, अगर दोनों सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दोनों का सम इक्वल 180 दिखा दिया। अब देखो अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो x प्लस 5x माइनस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। और x और 5x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो 6x माइनस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। कांस्टेंट को एक तरफ कर दें हम लोग तो 6x इक्वल क्या हो जाएगा, 180 प्लस 30 डिग्री। और यहाँ पे 6x इक्वल क्या मिल गया, 180 प्लस 30 डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, 210 डिग्री। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंपलेस्ट करें तो क्या होगा, 6 हो जा 6, यहाँ पे 6 3 जा 18, यहाँ 3 बचा, 3 और 0 मिलके 30 हो गया, 6 5 जा 30। इसका मतलब x इक्वल कितना मिल गया, 35 डिग्री। तो हमको पहला एंगल तो मिल गया। अब दूसरा एंगल निकालने के लिए दूसरा एंगल क्या सपोज किया था हम लोगों ने, 5x माइनस 30। अब उसमें अगर हम लोग पुट करते हैं वैल्यू 5x माइनस 30 सपोज किया था हम लोगों ने। अब उसमें अगर x की जगह पे पुट करते हैं वैल्यू 35 को तो 5x था, 5 इंटू 35 माइनस 30। अब इसको सॉल्व कर दे, 5 5 25, कैरी 2 बचा, 5 3 15, 15 टू 17 माइनस 30। इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5 में 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4, बचेगा 1। मतलब दूसरा एंगल कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन 10 का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 35 डिग्री और 145 डिग्री। ठीक इसका सेकंड पार्ट भी वैसे ही है जैसा कि आप लोग इसको देख रहे हैं। इसमें भी बोल रहा है, इसमें बस सप्लीमेंट्री की जगह पे कम्प्लीमेंट्री दे दिया है, बाकी सारा प्रोसीजर आपको सेम है। हम एक बार बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो उसको स्टेटमेंट लिख भी लोगे, सॉल्व कर लोगे। हम बोल दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। लार्जर वन इज 50 डिग्री लेस देन द 3 टाइम्स द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर वन को x सपोज कर लोगे तो लार्जर वन क्या होगा, लार्जर वन हो जाएगा 3x माइनस 50। अब उस दोनों एंगल को सम करके 90 डिग्री के इक्वल दिखा दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दो एंगल दिया हुआ है जो रेशियो में है, और वो कह रहा है कि दोनों जो रेशियो में एंगल दिया हुआ है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो लेट द गिवन एंगल्स, लेट द गिवन रेशियो ऑफ एंगल, ऐसे भी लिख सकते हो लेट द गिवन रेशियो ऑफ एंगल बी। जो दोनों रेशियो में दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, उसको क्या सपोज कर लो, 2x एंड 3x। अब कह रहा है ये दोनों एंगल क्या है, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, 2x प्लस 3x, ये दोनों रेशियो में दिया था, 2:3 दिया था, उसको हम लोग सपोज कर लिए कि 2 जो था 2x डिग्री रहा होगा और 3 जो था वो 3x डिग्री रहा होगा। अब वो दो एंगल मिल गए हमको और उन दोनों एंगल का सम 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि 2 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इनको जोड़ के हमने जो है 90 डिग्री के इक्वल दिखा दिया। अब 2x और 3x कितना होता है, तो 5x होता है। तो 5x इक्वल क्या हो गया, 90 डिग्री। x इक्वल क्या हो जाएगा, 90/5 कर दिए, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसको इसे डिवाइड कर दें तो 90 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ 4 बचेगा, 5 8 जा 40। मतलब x इक्वल क्या मिल गया, 18 डिग्री निकल गया। अब हमने क्या सपोज किया था, पहला एंगल 2x सपोज किया था, तो 2x सपोज किया था। अब इसमें 2 के और x की जगह मल्टीप्लाई, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, क्या आया है 18। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, 36 डिग्री। मतलब पहला एंगल 36 डिग्री निकल गया। और दूसरा एंगल क्या सपोज किया था हमने, 3x सपोज किया था। तो 3x सपोज किया था, 3 इंटू 18 पुट कर दिया। अब 18 3 क्या होता है, 18 3 आपका 54 डिग्री होता है। चलो तो दूसरा एंगल क्या निकल गया, 54 डिग्री निकल गया। अब आपको चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। आइए चेक कर लेते हैं उसको हम लोग।
ये जो दो एंगल निकला है ये दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगर इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री है मतलब हमारा आंसर सही है। देख लो यहीं पे 36 को 54 में जोड़ना है तो 36 और 54 कितना होता है, 54 और 6 60 90, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें सप्लीमेंट्री कह रहा है, तो ठीक उसमें क्या करिएगा 7x कर दीजिएगा प्लस 5x कर दीजिएगा इक्वल 180 डिग्री दिखा दीजिएगा। सिंपल, 7 को 7x मान लिया और 5 को 5x मान लिया, इन दोनों को जोड़ के x की वैल्यू निकाल दीजिएगा और दोनों में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि लास्ट है इस वीडियो का। 12 में कह रहा है नंबर ऑफ, आपको बताना है एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर बन रहे हैं। तो हम पहला फिगर बता देते हैं, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो, जहां तक हमारा उम्मीद है एकदम इजी है, आप इसको कर सकते हो। ये पॉइंट C है, पॉइंट O है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। इसमें कितना पेयर बन रहा है, तो इसमें 2 पेयर बन रहा है एडजेसेंट, एक पेयर बन रहा है मतलब 2 एंगल बन रहा है। एक पेयर मतलब 2 एंगल, 2 एंगल बन रहा है। कौन कौन सा, देखिए ये वाला एंगल है और ये एंगल है। मैंने बताया था पहले ही कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल ऐसा एंगल, कोई 2 एंगल जो एक पॉइंट से बन रहा होता है। देखो यहाँ पे एक ही पॉइंट से ये वाला एंगल भी बन रहा है और एक ही पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है। उसी पॉइंट से दोनों एंगल बन रहा है, दिख रहा है। ये वाला एंगल भी इसी पॉइंट से है और ये वाला एंगल भी क्या है, इसी पॉइंट से है। मतलब इन्हीं एक ही पॉइंट से 2 एंगल बन रहा है, तो उन दोनों एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। अब उन दोनों का अगर नाम लिख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले एंगल का नाम क्या है, AOB, तो लिख देंगे AOB, एंगल हमेशा बीच में रिप्रेजेंट करता है, कॉमा BOC, एंगल BOC, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं भैया। आइए, सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, X बना हुआ है क्रॉस, इसमें क्या लिखा हुआ है नाम देख लिया जाए। इसमें है A, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ O लिखा हुआ है, ओरिजिन पे O, यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है C और यहाँ पे लिखा हुआ है D। इसमें कितना पेयर बन रहा है, इसमें देखिए ध्यान से कितना पेयर बन रहा है। पहला पेयर तो ये हो गया एंगल AOD और DOB के एडजेसेंट के पेयर है। फिर दूसरा AOC जो है AOD के भी है पेयर। फिर AOC COB के भी पेयर बन रहा है। फिर COB BOD के पेयर बन रहा है। इसमें लगभग 4 पेयर आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। एंगल AOD देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एडजेसेंट है, बिकॉज एक ही पॉइंट से दोनों एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला एंगल भी बन रहा है इसी पॉइंट से। इसको लिख देंगे हम लोग, AOD बोला है, AOD कॉमा DOB, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। AOD और DOB, ठीक है। पहला पेयर बन गया हमारा। दूसरा पेयर कैसे बनेगा, तो दूसरा पेयर बन जाएगा AOD और AOC। देखिए ना, ये वाला एंगल भी तो बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी दोनों तो एक ही पॉइंट से बन रहा है, इसी पॉइंट से बन रहा है। इधर भी एंगल इसी पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है। इसका नाम क्या है, AOD है, AOD कॉमा AOC, ठीक है। अगला एंगल अगला पेयर चलते हैं बनाने। तो अगला पेयर देखो, AOC और COB, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक ही पॉइंट, इसी पॉइंट से बन रहा है। देखो इसी पॉइंट से बन रहा है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग AOC कॉमा एंगल AOC हो गया, फिर कॉमा COB लिख देंगे, COB। इस COB को हम लोग एंगल BOC भी लिख सकते हैं, ध्यान देता, आप लोग कंफ्यूज ना होना। अगला पेयर की तरफ चलते हैं। तो अगला पेयर जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं COB और BOD, तो उसका हो जाएगा COB, जिसको हमने बताया कि एंगल BOC भी आप लिख सकते हो। ये क्या है, इस किसका पेयर बन रहा है, किसके साथ, COB जो है BOD के साथ बन रहा है, तो एंगल BOD, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें कितने पेयर बन रहा है, 1 2 3 4, इसमें 4 पेयर बन रहा है। तो आई थिंक अभी जो है आप इसको आराम से आसानी से जो है एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बना सकते हो, निकाल सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही और थैंक यू।